पर भी सत्संग का प्रभाव पड़ता है। जैसे जब संत महात्माओं का शरीर शांत होता है तब उनके पास जो भी चीजें होती है उनको भी पूजा जाता है। तो सत्संग से यदि जड़ वस्तुओं पर इतना प्रभाव पड़ता है तो बच्चों पर भी सत्संग का कितना प्रभाव पड़ेगा। बच्चों पर सत्संग का प्रभाव पड़ता ही है, चाहे वो गर्भ में ही क्यों ना हो। साथ ही साथ जड़ वस्तु सभी पर भी होता है। वास्तव में जो हम कर रहे हैं वो है सत्य चर्चा, ये सत्संग का भाग। जैसे जब हम एरोप्लेन को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तब वो इन आंखों से हमें बहुत छोटी सी दिखती है, पर हमारी भीतर की आंखों से देखे तो वो हमें पता है कि वो कितनी बड़ी है। उसी प्रकार जी में कहा है कि भगवान को इन आंखों से नहीं देख सकते, भगवान को हम भीतर की आंखों से देख सकते हैं। नारायण 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 नारायण। हाँ क्षमा करे, फोन आ गया था। तो आज बारी है पाथेय की। पाथेय है जो अभी नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि ये श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी कौन है, किसका फोन है? नारायण नारायण। आवाज आ रही है क्या अभी? आ रही है। हाँ तो कॉल आने से बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, उनको बोल दिया भाई अभी हमारा चल रहा है कार्यक्रम। तो पाथेय है वो स्वामी शरणानंद जी महाराज के द्वारा पत्र लिखे गए हैं देवकी माता जी को। तो उनमें बहुत ही सारगर्भित बातें बताई गई है जो प्राय सबके लिए ही बहुत ज्यादा काम की बातें हैं। तो पहले हम लोग गीता जी का अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद में आज पाथेय पढ़ेंगे और फिर उस पर विचार करेंगे। तो गीता जी का मैं दूसरे अध्याय का आज शायद 21वां श्लोक होगा। जी सर 21वां श्लोक। हाँ 21वां, दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक निकाल लीजिए। जिनके पास अर्थ वाली गीता है या गीता प्रबोधिनी है, तो जिनके पास अर्थ वाली गीता नहीं है वो मूल गीता ही निकाल करके पाठ कर सकते हैं। मैं पहले 21वां श्लोक दूसरे अध्याय का 2 बार बोलता हूँ, फिर इसका अर्थ आपकी सेवा में रखता हूँ। उसके बाद जो जो पाठ करना चाहे वो हैंड रेज करेंगे, उनमें से कुछ लोगों को पाठ करने का मौका मिल सकता है। और जब मैं पाठ करूं उस समय में आपकी दृष्टि है वो श्लोक पर होनी चाहिए, जिससे आप समझ सको कि कहाँ पर छोटी मात्रा है, कहाँ पर अनुस्वार है,
पर विसर्ग है, कहाँ हलंत है, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, पर अगर आप इनको नहीं समझते हैं तो मैं बता सकता हूँ। अनुस्वार का मतलब होता है अक्षर के ऊपर जो बिंदी होती है, और विसर्ग का मतलब होता है अक्षर के बाद जो दो डॉट होते हैं, दो बिंदियां। और दीर्घ कहते हैं बड़ी मात्रा को, ह्रस्व कहते हैं छोटी मात्रा को, और हलंत कहते हैं आधे अक्षर को। जैसे इसमें जो 4 चरण होते हैं एक श्लोक में, अभी जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं ये श्लोक है अनुष्टुप छंद है, और इससे आगे वाला श्लोक है उसमें 4 लाइनें हैं, उसको त्रिष्टुप छंद कहते हैं। तो अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षरों का एक चरण होता है, ऐसे 4 चरण है। और त्रिष्टुप जो श्लोक होते हैं उनमें 11-11 अक्षर होते हैं एक एक चरण में, तो 4 चरणों में 44 अक्षर होते हैं। और ये जो अभी श्लोक पढ़ेंगे इसमें 8-8 अक्षरों के 4 चरण है, तो 32 अक्षर हो गए। इसके 4 भाग होते हैं, उनको एक एक चरण कहते हैं। जैसे पहला चरण है वेदा विनाशिनम नित्यम, तो इसमें आप अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मिले हुए अक्षर होते हैं उनको एक ही माना जाता है। जैसे इसमें नित्यम है तो नी एक अक्षर है और त्यम एक अक्षर है, इस तरह से 8 अक्षरों का एक चरण हुआ। फिर यह एनम अजमाभ्यम, ये दूसरा चरण हुआ। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी किसी में 8 होते हैं, किसी किसी में एक आध अक्षर कम ज्यादा भी हो सकता है। तो अब मैं ये 21वां श्लोक पढ़ रहा हूं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। इसमें जो कम है ये कै मैं नहीं बोला जाता, कम अर्थात मैं को आधा बोला जाता है, इसको हलंत कहते हैं। हलंत मैं है वो हलंत है, अर्थात आधा मैं है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। इसका भाव है शरीर की किसी भी क्रिया से आत्मा में किंचन मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः आत्मा अर्थात ये शरीरी किसी भी क्रिया का न तो कर्ता तथा न भोक्ता बनता है, अर्थात न तो ये मारता है और न ये मरता है। अब इसमें जो जो पाठ करना चाहे वो लोग हाथ खड़ा कर दें, तो फिर उसमें से कुछ को मौका दिया जा सकता है। हाँ सोन जी, आप बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। वेद
वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। बहुत अच्छा, आपका उच्चारण अच्छा है। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। उच्चारण अच्छा है। खाली पुरुष है, ये श है षटकोण वाला, तो इसको स बोला ऐसा लग रहा था। दोबारा बोलो। कथं से कथं स पुरुष पार्थ। हाँ, श है, ये जीव है, ऊपर चिपकती है मूर्धा में। जो तालु है उसका एक तो आगे का हिस्सा है, इसको दंतव्य कहते हैं, दांतों के पास। तो ये तो सरसों वाला स है यहाँ पर, और उसके बाद में जो है वो तालव्य है। वो शहद वाला स बोलने के लिए जीभ वहां लगती है, और उससे भी ऊपर जो तालु है वहां पर ये षटकोण वाला श है। तो कथं स पुरुष पार्थ, तो ये पहला स है, ये दंतव्य है, यानी दांत के पास जीभ आती है स, और शहद वाला स है वो इससे थोड़ा सा ऊपर जीभ लगती है, और फिर ये जो षटकोण वाला श है उसमें और थोड़ा सा ऊपर जीभ लगती है, तब ये ठीक बोला जाता है। अगर श को बोलना हो, जो अभी जो षटकोण वाला श है, तो इसके लिए ट ठ ड श ऐसा बोलो। ट, जहां से ट बोला जाता है वहां श है। ट ठ श बोलो। ट ठ श, जहां से ट बोला जाता है और ठ बोला जाता है, वहां से ये षटकोण वाला श बोला जाता है। ठीक है, ये एक तरह की पढ़ाई है जो मैं कभी ऐसा मौका लगता है तो कह देता हूँ। हाँ, और गुड्डू तुम बोलो। राम राम प्रणाम जीसा। राम राम। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। नारायण नारायण। हाँ ठीक है, अच्छा है। आज माँ भी बोलेगी। अच्छा बोलिए। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। ठीक है, अच्छा। सुलोचना जी। बोलिए। महाराज। राम राम। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। ये एनम अजमभ्यम, एक बार मेरे पीछे बोलिए। एनम मजमभ्यम। एनम मजमभ्यम बोलिए। एनम मजमव्ययम। हाँ, ये एनम मजमभ्यम।
ये एन मज्मेवयम मजमव्ययम मज्वेयम मजमव्ययम मज्वेयम मजमव्ययम वयम व्ययम वयम व्ययम। वयम। चलिए ठीक है, आपको काफी सिखा दिया। हाँ सुनील दास जी बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। वेदा विनाशिनं नित्यं एनं अजम अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। ये एनम मजम अव्ययम बोलते हैं, यहाँ पर नहीं है। ये एनम मजम अव्ययम बोलिए। एनं अजम अव्ययं। हाँ अब ठीक है, ऐसा बोलिए। यह अजम अव्ययम आप जो संधि विच्छेद करते हैं वो सही नहीं। प्रीति। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। आपने पुरुष है बहुत अच्छा बोला है, ये ऐसा ही उच्चारण होना चाहिए शय का। अभी बाकी लोगों को आज मौका नहीं है, बस अभी इतनों को ही मौका मिलेगा। नारायण नारायण। हाँ संतोष भाई पढ़िए जरा पाते। 33वां पत्र है, उसका शायद अंतिम 3 पैरा ही होगा। 2। राम राम, प्रणाम जी साहब। हाँ नीचे के 2 पैरे। अच्छा तो ठीक है, नीचे के 2 पढ़िए, उसमें क्या चीज हो सकता है। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। तुम प्रति सप्ताह एक पत्र लिख दिया करो और होने वाली अनुभूतियों को अपने पास लिख लिया करो। हाँ। मिलने पर पुनः सुना देना। हाँ। शरीर की यथावत देखभाल तथा उसका सदुपयोग करती रहो। उसे ममता तो है ही नहीं, पर उसकी सेवा अवश्य करनी है। पुनः तुमको बहुत बहुत प्यार। ओम आनंद आनंद आनंद। राम। अब ये बात है कि संत जिस पर कृपा करते हैं, जिस पर स्नेह रखते हैं, उनके लिए ऐसी बात लिख देते हैं कि प्रति सप्ताह एक पत्र लिख दिया करो और होने वाली अनुभूतियों को अपने पास लिख कर रख लिया करो। यानी कि एक सप्ताह में जब लिखोगी तो 7 दिन में जो अनुभूतियां हुई है उनको लिख लो और फिर पत्र में लिख दो या फिर मिलने पर सुना दो। तो इससे सिद्ध होता है कि जो साधक वास्तव में साधना करते हैं उनको अनुभूतियां होती है। उन अनुभूतियों को अर्थात अनुभवों को हर किसी को नहीं कहना चाहिए। जैसे मान लो किसी को सपने में भगवान के दर्शन हुए तो उसको दूसरों को बताने से फिर वो दर्शन होने बंद हो जाते हैं। या मान लीजिए किसी को कोई कष्ट में ऐसी स्थिति हुई जिसमें बचना अत्यंत मुश्किल था और वहां भगवान को याद किया और उस कष्ट से निवारण हो गया,
तो उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। हाँ, जिन संत पर हमारी श्रद्धा हो उनको एकांत में कह सकते हैं, बाकी उसका प्रचार करने से फिर वो अनुभूतियां होनी बंद हो जाती है। इसलिए इन्होंने ये कहा है, मिलने पर सुना देना अथवा उनको लिख कर रख लो। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि शरीर से ममता तो है ही नहीं, फिर भी इसकी यथावत देखभाल और इसको सेवा में इसका सदुपयोग करती रहो। ये हम सबके लिए ही बात है। शरीर भगवान का दिया हुआ है तो इसकी देखभाल करना है, क्योंकि भगवान की चीज है, उसको संभाल कर रखना है, उसको समय पर भोजन देना है, समय पर उसको कसरत कराना है, समय पर उसकी सफाई करना है और सेवा करने योग्य बनाने के लिए ये सब करना है। उसकी सेवा करें। जिस तरह से हम और लोगों की सेवा करते हैं ऐसे ये भी हमारा तो है नहीं और ये भगवान की वस्तु है, इसलिए इसकी ठीक से देखभाल करना, ये शरणानंद जी महाराज ने एक प्रकार से उपदेश दिया है। अब 38वां पत्र है, इसमें पहला पैरा पढ़ लीजिए। राम उदयपुर 13/9/55। देहातीत दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न हो। तारीख 8 का लिखा हुआ पत्र मिला। पूर्व पत्र का उत्तर लिख दिया था, मिला होगा। जिस प्रकार गीली मिट्टी सूख जाने पर अपने आप झड़ जाती है, उसी प्रकार राग रहित होने से परिस्थिति स्वतः बदल जाती है। नौकरी करना है अथवा नहीं करना है, ये दोनों बातें कुछ अर्थ नहीं रखती। तुम जिनकी हो वे जो चाहेंगे कराएंगे। तुम्हें तो केवल वर्तमान कार्य को उन्हीं के नाते सुंदरता पूर्वक कर डालना है। करने की अपेक्षा न करने में सर्वदा स्वाधीन हो। इस समय विधान के अनुसार नौकरी की शर्त मान लो। न करने के लिए तो सर्वदा स्वाधीन हो। ठीक है। तो ये देवकी माता जी उस समय में रांची का कॉलेज था, विश्वविद्यालय, उसमें ये मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी। तो ये वहां नौकरी करती थी। तो इन्होंने ये कहा कि अब नौकरी मैं छोड़ देती हूँ और सत्संग ही करती रहूंगी। तो यहाँ शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि इसके छोड़ने के लिए तो तुम सर्वदा स्वाधीन ही हो, लेकिन अभी उनके विधान के अनुसार नौकरी करना उचित है, इसलिए जो कर रही हो वो अभी करती रहो। नौकरी करना अथवा नहीं करना, ये दोनों बातें हैं। ये एक तरह की परिस्थिति है और साधक के जीवन में परिस्थिति आती जाती रहती है, इसलिए इसको भगवान पर छोड़ दो। वो जितना दिन नौकरी कराना चाहेंगे करवाएंगे। अपने तो जो कार्य कर रहे हैं उसको यही माने कि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसको बहुत ही विधि पूर्वक और उत्साह पूर्वक करना है। और इससे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी सेवा हो, ये भाव रखना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा संसार की सेवा हो, इसके लिए ही भगवान ने हमें भेजा है। चाहे कोई नौकरी करता है या कोई व्यापार करता है या कोई घर का काम करता है या कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, जो कुछ भी करता है वो परिस्थिति है। वो परिस्थिति है, वो सेवा के रूप में उसको करना है और विधि पूर्वक करना है। यहाँ सुंदरता पूर्वक करना लिखा है। यहाँ सुंदरता का अर्थ है विधि पूर्वक करना है, मन लगाकर करना है, उत्साह सहित करना है,
और बिना किसी स्वार्थ के करना है, दूसरों की सेवा की दृष्टि से करना है। ये सुंदरता का मतलब। शरणाजी महाराज के शब्द हैं, बड़े विचित्र हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य का काम है अपना कर्तव्य पालन करना और समाज को सुंदर बनाना। अब समाज को सुंदर बनाने में कोई ये सोच सकता है कि भाई सबके पास में 4-4 कमरे के मकान होंगे, अच्छी अच्छी सड़कें होंगी, उड़ने के लिए हवाई जहाज होंगे, चलने के लिए कार होगी और काम करने के लिए बहुत सारे नौकर होंगे, तो वो सुंदर समाज होगा। ये इनका मतलब नहीं। सुंदर समाज वो है जिसमें किसी प्रकार का अपराध ना हो और जिसमें पुलिस थाने की, कोर्ट की जरूरत ही ना पड़े। वो है सुंदर समाज, जहां पर किसी प्रकार के बिना शासन के और सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हो, सब बुराई रहित जीवन में विश्वास रखते हो। शरणाजी महाराज कहते थे पुलिस की जरूरत क्या है, कोर्ट की जरूरत क्या है। इसका अर्थ है कि सुंदर समाज नहीं है। पुलिस है इसका मतलब है कि अपराध हो रहे, कोर्ट है इसका मतलब है कि शासन के द्वारा और दंड देने का प्रावधान है। तो ये समाज सुंदर समाज नहीं है। सुंदर समाज तो वो है जहां प्रत्येक व्यक्ति बुराई का त्याग करके कर्तव्य का पालन करे, सेवा की दृष्टि से सारे कार्य करे। इसका नाम सुंदर समाज है। तो अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण ये मनुष्य ही कर सकता है, और किसी होने में ये योग्यता भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। तो इसलिए अगर हम संसार के साथ अपना संबंध रखते हैं, वो संबंध यदि ममता युक्त है, कामना युक्त है, तो ये वास्तव में मनुष्य का जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन तो वो है जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, किसी प्रकार की असावधानी ना हो, किसी प्रकार की बुराई ना हो। इसलिए इस तरह से नौकरी करना है, इस तरह से वर्तमान कार्य को करना है और परमात्मा के नाते से सुंदरता पूर्वक करना है। और कार्य के अंत में शांत होकर बैठना है। कोई कार्य शुरू किया, तब थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग किया और कार्य की समाप्ति पर फिर मूक सत्संग किया। इस तरह से अगर कार्य करेंगे तो कार्य करते हुए भी हम परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए पात्र हो जाते हैं। अब इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो करें। अब वैसे लगभग 2 मिनट का समय रहा है। नारायण नारायण। समय तो अपनी गति से दौड़ता रहता है, चाहे हम कुछ बोले या चुप रहे।